नरेंद्र मोदी जी बोल दिए, लेकिन कराएंगे कि नहीं कराएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम लोग कांटी विधानसभा क्षेत्र में सब लोगों से संपर्क कर रहे हैं, किए हैं। भारी संख्या में कांटी विधानसभा क्षेत्र से जुटानी होगा। इसमें एक ही नारा है, अति पिछड़ा जगाओ और तेजस्वी सरकार लाओ। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा पूरे देश भर में जातीय जनगणना कराने के फैसले पर राजद के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मोहम्मद हैदर आजाद ने विपक्ष की बड़ी जीत बताया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार पूरे देश भर में जातीय जनगणना कराने की मांग कर रहा था। हमारे नेता लालू यादव शुरू से ही लगातार जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर सदन से सड़क तक अपनी आवाज़ को पुरजोर तरीके से उठाते रहे हैं। इसके साथ ही तेजस्वी यादव लगातार बिहार भर में जातीय जनगणना कराने के बाद देश में जातीय जनगणना कराने की मांग उनके द्वारा किया जा रहा था। हैदर आजाद ने कहा कि राजद के अथक प्रयास और तेजस्वी यादव के द्वारा उठाए गए सवाल पर आखिरकार केंद्र की सरकार को झुकना पड़ा है और जातीय जनगणना का यह फैसला देश के तमाम पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अक़लियत, वंचित तबके के लोगों के लिए एक वरदान साबित होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में देश भर में जातीय जनगणना के बाद आबादी के अनुसार भागीदारी की मांग जो है उसे धरातल पर उतारने की पूरी तरह से कवायद हो सके, इसके लिए भी सरकार पर विपक्ष की ओर से दबाव बनाया जाएगा। हैदर आजाद ने इस बात की भी मांग केंद्र सरकार से किया है कि केंद्र सरकार एक डेट निर्धारित करे और देश की जनता को यह बताए कि आखिर देश में जातीय जनगणना की शुरुआत केंद्र सरकार कब से करेगी। उन्होंने कहा कि बिहार में जिस प्रकार से जातीय गणना की गई और जातीय गणना के बाद आरक्षण की सीमा को बढ़ाया गया, लेकिन सरकार और भाजपा के लोगों ने जिस प्रकार से आरक्षण पर कड़ा प्रहार करते हुए आरक्षण के दायरे जो बढ़ाए गए थे उसे रोकने का जो प्रयास किया है उसे भी अब अतिशीघ्र लागू करना चाहिए और आरक्षण की बढ़ाए गए सीमा को अतिशीघ्र 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग हैदर आजाद ने किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कल यानी कि 3 मई को बिहार के राजधानी पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में राजद की ओर से अति पिछड़ा महासम्मेलन किया जा रहा है, जो बिहार विधानसभा चुनावी वर्ष में कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस रैली को लेकर हैदर आजाद ने कहा कि उनके नेतृत्व में कांटी से बड़ी संख्या में लोग उस रैली में शामिल होंगे। इसकी तैयारी कई दिनों से उनके द्वारा किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनना तय है। देखिए, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी लगातार गरीब गुरबा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अक़लियत की हक और हुकूक की लड़ाई सन 90 से पहले से भी उन्होंने लड़ रहे हैं। और जब 90 में जनता दल की सरकार बनी, उन्होंने मंडल कमीशन लागू करवाने का काम केंद्र से करके और बिहार में लागू करने के काम किए। और उसके बाद लगातार जब जब उनको सदन में मौका मिला है, जातिगत जनगणना के पक्ष में बोले हैं। 1930-31 में जो अंग्रेजी हुकूमत में जनगणना हुई थी, जातिगत जनगणना, उसके बाद जातिगत जनगणना नहीं हुआ देश में। लेकिन लालू जी लगातार सदन में बोलते रहे, चाहे सरकार अटल जी की हो, चाहे यूपीए 1 हो या यूपीए 2 हो। उन्हीं की पहल पर यूपीए 2 में भी जातिगत जनगणना हुआ, लेकिन उसके बाद ये एनडीए की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, इन्होंने उसको लागू नहीं किया, जातिगत जनगणना के ठंडा बक्सा में रखा गया। लेकिन जब हमारे नेता, प्रतिपक्ष के नेता, भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को जब मौका मिला 17 महीने की सरकार में, उन्होंने एकदम लग भीड़ के जैसे हो उनको जातिगत जनगणना माने बिहार में कराए और कराने के बाद उसको बिहार से लागू भी किए, जिसमें 65% आरक्षण का भी दायरा बढ़ाया गया। 65% आरक्षण मिला, जिसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा लोगों को SC ST का भी कोटा बढ़ा, UWS को भी 10% मिला। इसमें करके हमारे नेता, भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने उसको लागू किए। लागू करने के बाद नौकरी मिला। उसके बाद ये उस पर कुछ लोग लग के केस करके उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में ले गए, जबकि हमारे नेता का है कि केंद्र में एनडीए की सरकार है, नीतीश जी लग के इसको 9वीं सूची में डलवाइए कि आगे
कोई सुप्रीम कोर्ट का दरवाजे पर तक नहीं पहुंचेगा, यह परमानेंट लागू रहेगा। लेकिन एनडीए के लोग उसको 9वीं सूची में नहीं डाला। इसके चलते फिर हमारे लोग को, जो नौजवान है जिनको नौकरी होना है, उनको खतरा हो गया, फिर आरक्षण की दायरा घट गई। इसलिए ठीक है, हम मांग है हमारे नेता, प्रतिपक्ष के नेता भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के, पूर्व में लालू जी लगातार मांग करते रहे हैं और उसको केंद्र सरकार ने उस चीज को माना है और माने के बाद जातिगत जनगणना लागू करने के लिए उन्होंने कहा है कि जातिगत जनगणना फिर से सभी लोगों को होगा। ठीक है, अच्छी बात हो, लेकिन जो हमारा 65% आरक्षण है जो पहले से बिहार में किया हुआ है, उसको 9वीं सूची में डाले तत्काल, और अभी से उसको करे कि आने वाले वैकेंसी में पिछड़ा, अति पिछड़ा, SC, ST और WS के लोग को भी फायदा मिले उस आरक्षण को। तब हम समझेंगे कि उनको मन में है कि नहीं जातिगत जनगणना हो। नहीं तो जैसे केंद्र में कहा कि महिला बिल लागू करेंगे, लेके ठंडा बक्सा में रख दिया। तो नरेंद्र मोदी जी बोल दिए, लेकिन कराएंगे कि नहीं कराएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो हमारा बिहार से होके गया है उसको 9वीं सूची में तत्काल आप डालिए और डाल के उसका आरक्षण को लाभ पिछड़ा, अति पिछड़ा, SC, ST और WS के लोगों को भी मिले। यही हमारा कहना है। कल आपका एक बड़ा रैली होने जा रहा है, अति पिछड़ा जगाओ, तेजस्वी सरकार लाओ, क्या कुछ तैयारियां हैं उसकी? देखिए, हमारे नेता, प्रतिपक्ष के नेता भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के कहने पे, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी के कहने पर, प्रदेश अध्यक्ष भाई अरविंद सहनी जी की अध्यक्षता में बड़ी मीटिंग मिलर हाई स्कूल में होने जा रहा है। उस मीटिंग में हम लोग मीटिंग की तैयारी में हम लोग कांटी विधानसभा क्षेत्र में सब लोगों से संपर्क कर रहे हैं, किए हैं, और गाड़ियां की भी व्यवस्था हुई है। कल देंगे गाड़ी, उसके बाद सब लोग जाएंगे वहां। भारी संख्या में कांटी विधानसभा क्षेत्र से जुटानी होगा। इसमें एक ही नारा है, अति पिछड़ा जगाओ और तेजस्वी सरकार लाओ। सब लोगों के मन में है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बने। कांटी विधानसभा से कितने भागीदारी रहेगी? यहाँ हजारों लोग, कम से कम कांटी से लोग जाएगा, उसकी तैयारी हो गई है। अच्छा खासा कांटी से उपस्थिति रहेगा। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।